नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 45 एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 5 से 6 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एसएससी जीडी और एसएससी एमपीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में एक आता है? 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में एक आता है? आप लोग जानते होंगे कि किसी संख्या का वर्ग करने पे एक कब आता है। या तो संख्या के लास्ट में एक होना चाहिए तब एक आएगा, या तो संख्या के लास्ट में 9 होना चाहिए तब आपका अंत में एक आएगा। ठीक है, जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है तो यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, तो वही पूछा गया है, कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में एक आता है 1 से 70 तक। तो आप लोगों को 1 से 70 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं? तो 1 11 हो गया, 21 हो गया, 31, 41, 51, 61 और 71 तो नहीं होगा क्योंकि बस 70 तक पूछा है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक वाली संख्याएं। अब जिनके लास्ट में 9 है, 9, 19, 29, 39, 49, 59 और 69। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 हैं। यानी टोटल 14 ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्गों के अंत में एक आएगा। ठीक है, अब 14 संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं में? 70 में। 1 से 70 तक यानी 70 संख्याएं हैं, 14/70 गुणे 100, क्योंकि आप लोगों को प्रतिशत फाइंड करना है। तो यहाँ से काट देंगे, 5 बार जाएगा, यहाँ से काटेंगे 20 बार, तो आपका कितने प्रतिशत आएगा? 20%। ठीक है, तो 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में एक आता है? 20%। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए? किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 35%, इसका मतलब क्या होता है? 35/100, 5 से काट देंगे तो 5 से 35 और नीचे आपका 20 आएगा। तो आंसर आपका यही आएगा। किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए? 7/20। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के वर्ग से 78 का स्क्वायर को घटाने पर उत्तर 6460 आता है। यह संख्या क्या है? एक संख्या है कोई, मान लीजिए संख्या ए के वर्ग से 78 का स्क्वायर यानी 78 का वर्ग को घटाने पर उत्तर जो है 6460 आता है। यह संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? ए, इसका करना है स्क्वायर। अब इससे घटाना है आपको 78 का स्क्वायर। अब आपका उत्तर कितना आएगा? 6460। इसी को हल कर लेना है, आपकी संख्या जो है निकल जाएगी। तो 78 का स्क्वायर आप लोग ट्रिक से कैसे निकालेंगे? 78 का स्क्वायर देखिए, सबसे पहले 8 का स्क्वायर, 8 × 64, 7 का भी स्क्वायर करेंगे, 7 × 49। अब यहाँ पे 7 8 2 है, 7 8 2 गुणा कर दीजिए, 7 8 56, दूनी 112। 112 को आप लोगों को एक डिजिट छोड़ के जोड़ देना है। यहाँ पे 4 8 9 1 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 78 का स्क्वायर 6084। तो यहाँ से ए का स्क्वायर माइनस 6084 बराबर 6460। तो ए का स्क्वायर ये इधर जाके जुड़ जाएगा, 6460 6084। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12544 ए का स्क्वायर। अब 12544 जो है ये है आपका 112 का वर्ग है। ठीक है, ए का स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान क्या आएगा? 112। तो संख्या आपकी क्या निकल गई? 112। यही आपको पूछा गया है, संख्या क्या है? 112। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच अंतर 210 है। इस संख्या का 59% क्या है? 42% और 28%, इनके बीच का अंतर कितना है? 210। घटा देंगे, 4 आएगा, 1 आएगा, 14% बराबर ये आएगा। ठीक है, काट देंगे, 1% का मान कितना आएगा? 14 एकम 14, 14 25 70। 1% का मान 15 आएगा। आपको निकालना है 59% का मान। 59% यानी 15 × 59 गुणा कर दीजिए, 15 × 9 = 135,
15 पचे 75, 75 में 13 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 88, 885 आपका आंसर आएगा। इस संख्या का 59% क्या है? 885। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी को बेचने से 10% की हानि होती है। एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह 5% का लाभ चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इजीली 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी को बेचने से 10% की हानि, 10% हानि, इसका मतलब क्या होता है? 10% की हानि का मतलब अगर 100 में खरीदता है तो 90 में बेचता है, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, 100 में खरीदेगा तो 90 में बेचेगा। अब जिस दाम में बेचेगा उसका मान दिया गया है 360, यानी 90 का मान 360 काट देंगे तो एक का मान यहाँ से क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 90 गुणे 4 बराबर 360। ठीक है, तो 100 का मान क्या आ जाएगा? एक का मान 4 है तो 100 का मान 400। अब आपको ये जो है क्रय मूल्य निकल गया है। ठीक है, क्रय मूल्य निकल गया। अब यहाँ से देखिए, यदि वह 5% का लाभ चाहता है, अब क्रय मूल्य 100 है, 5% लाभ चाहिए तो बेचेगा कितने में? 105 में। ठीक है, यानी आपको इस 105 का मान निकालना है। 100 का मान भी निकल चुका है 400, 105 का मान कैसे निकालेंगे? इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, 105 गुणे 4 तो ये आपका आ जाएगा 420। ठीक है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 420। अगर 420 रुपये में बेचता है तो उसे 5% लाभ होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 420। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब टोटल 100% ही होता है, इसमें क्या है? 40% जो है अनुत्तीर्ण है, फेल है। ठीक है, अब जो छात्र अनुत्तीर्ण हैं उनकी संख्या भी दे दी गई है 240, यानी 40% का मान क्या है? 240। 40% फेल है और फेल हुए छात्रों की संख्या 240। काट देंगे, 0 0 से कट जाएगा, 1% का मान आएगा 6। ठीक है, तो आपको निकालना है छात्रों की कुल संख्या, यानी 100% का मान। तो 100 गुणे 6 क्या आ जाएगा? 600। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या 600। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो अब बताइएगा आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामों के लिए आप लोगों को मैथ के लेसन्स मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।